हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व को बहन भाई के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें राखी बांधने तक व्रत रखती हैं। राखी बांधकर बहनें भाई के दीर्घायु और सुखी भविष्य की कामना करती हैं। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी बांधने से पहले बहुत सारी तैयारियां करती हैं, जिसमें पूजा की थाली सबसे अहम होती है। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली को कैसे तैयार करना चाहिए। नई थाली लेकर उस पर गंगा जल डालकर पवित्र कर लेना चाहिए। राखी की थाली को फूलों से सजाना चाहिए। भाई को राखी बांधने से पहले उसे लकड़ी के चौकी पर बैठाना चाहिए और भाई के सिर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। थाली में रोली और चावल होना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे सभी प्रकार से संकट से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद अक्षत के तौर पर सिर पर चावल लगाना चाहिए। हालांकि ध्यान रहे चावल टूटा हुआ ना हो, चावल एकदम अखंडित होना चाहिए। तिलक के बाद अक्षत करें। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। रक्षा सूत्र हमेशा 3 रंग का होना शुभ माना गया है, सफेद, लाल या फिर पीला। रक्षा सूत्र में चंदन लगाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। थाली में घी का दीपक और कपूर जलाकर भाइयों की आरती करें। राखी बांधते समय इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। ओम येनो बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमा भी बंधना भी रक्षो में माँ चलह चला। थाली में मिठाई ज़रूर होना चाहिए और राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को मिठाई ज़रूर खिलाएं। इसके बाद भाइयों को अपनी बहन को उपहार स्वरूप भेंट देना चाहिए। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति बहुत ही अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में रक्षाबंधन पर राखी न बांधने की वजह लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने उससे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके 1 साल के बाद ही रावण का विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने के कम से कम 1 पक्ष तक इसे नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी कारणवश राखी खुल जाती है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आप चाहिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन चंद्रोदय के समय जल चढ़कर भी रक्षा सूत्र प्रवाहित कर सकते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कई प्रचलित कथाएं हैं, जिसमें एक कथा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके
उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे कि हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वमाभिबंधनामि रक्षे माचलम। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्रदेव की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। वहीं दूसरी कथा भगवान विष्णु और राजा बलि की है, जो कि रक्षा बंधन के महत्व को दर्शाती है। कहा जाता है इसके बाद भी रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ गया था। दरअसल भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि से उसका राज्य ठगने जाते हैं और 3 पग में राजा बलि से सारा राज्य मांग लेते हैं। इसके बाद राजा बलि को पाताल में रहने की सलाह देते हैं। राजा बलि नारायण जी की बात मान लेते हैं और उनके साथ पाताल लोक चले जाते हैं। वहाँ विष्णु जी से एक वचन देने को कहते हैं। विष्णु जी उन्हें वचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में राजा बलि उनसे कहते हैं कि मैं जब भी देखूं आपको ही देखूं, सोते जागते हर पल आपको ही देखूं। ऐसे में विष्णु जी अपने वचन को पूरा करते हैं और पाताल में ही रहने लग जाते हैं। उधर लक्ष्मी जी को नारायण जी की चिंता होने लगती है और वो नारद जी से विष्णु भगवान के बारे में पूछती हैं। तब उन्हें सारी बात पता चलती है। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी जी को सलाह देते हैं कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले और दक्षिणा में नारायण जी उनसे मांग लें। देवी लक्ष्मी ऐसा ही करती हैं। वे भेष बदलकर रोती हुई पाताल जाती हैं और राजा बलि के पास पहुंच जाती हैं। राजा जब उनसे उनके रोने का कारण पूछते हैं तो वे उन्हें कहती हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा उन्हें कहते हैं कि आज से वे ही उनके धर्म के भाई हैं। माता लक्ष्मी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं और नारद जी के सलाह के अनुसार उनसे दक्षिणा में नारायण जी को मांग लेती हैं। तब से ही पुराणों में रक्षा सूत्र का महत्व होने लगा। रक्षा बंधन के तीसरी कथा के अनुसार, भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षा बंधन की धर्म भावना पर निछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषता उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था।
एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। रक्षाबंधन की सबसे प्रचलित कथा भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसे इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो भाइयों के ऊपर से सभी बलाएं टल जाती है और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए हर क्षण तत्पर रहते हैं। यह रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का अटूट त्योहार है और अटूट बंधन है। रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र त्योहार है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा भाव और धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। हर बहन बड़े ही प्रेम से अपने भाई को राखी बांधती है और भाई के दीर्घायु होने की कामना करती है। ठीक उसी प्रकार से भाई भी अपने बहन को प्रेम स्वरूप भेंट प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि रक्षाबंधन से जुड़ी ये कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका रक्षाबंधन खुशियों से भरा तथा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।